Good morning everyone. Today we are going to discuss about English. Our topic is the story of paper, जो कि हम चैप्टर प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम इसका एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आंसर है उसका डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले इस चैप्टर में जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है उसके बारे में दिया है, उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो देखिए व्हाट दे मीन, ये जो वर्ड दिया गया है इसका मीनिंग क्या है इसमें दिया गया है। तो देखिए पहले है एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मतलब फोरफादर, पुरुष। उसके बाद है रेयर। रेयर का मतलब क्या है? डिफ़िकल्ट टू गेट, जो कि आसानी से नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, उसको रेयर कहा जाता है। एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली, जो कि बहुत महंगा होता है, उसको एक्सपेंसिव कहा जाता है। उसके बाद है स्लेट्स एंड तख्तीस। मीन्स क्या है उसका मतलब? रेक्टेंगुलर बोर्ड्स मेड ऑफ स्लेट टू राइट ऑन इट विथ चॉक और इंक पेन। है एक रेक्टेंगुलर साइज का बोर्ड होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, चॉक और इंक पेन से लिखते हैं, उसको स्लेट और तख्तीस कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है वर्ड? ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड मीन्स कम्प्लीटली कवर्ड विथ वाटर, जो कि वाटर के साथ पूरा कवर किया होता है, उसको ड्रेंच्ड कहा जाता है, जो कि भीगा हुआ होता है। उसके बाद है रोटन मैटर, मीन्स डिकेड मटेरियल, जो कि सड़ा हुआ होता है, उसको रोटन मैटर कहा जाता है। उसके बाद है सरप्लस। सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा। हाँ, कुछ वर्ड और उसका मीनिंग। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। रीड एंड आंसर। नंबर ए, टिक द करेक्ट आंसर। तो हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसका करेक्ट आंसर इस ऑप्शन में से ढूंढना है, उसमें टिक करना है और इस ब्लैंक्स में लिखना है। तो देखिए नंबर 1 पर है सुमन वॉच डेस्क हर एक्सरसाइज बुक। ऑप्शंस आर ए कलरिंग, बी राइटिंग, सी स्पॉइलिंग। सुमन वॉच, क्या होगा आंसर? आंसर इज स्पॉइलिंग। सुमन वॉच स्पॉइलिंग हर एक्सरसाइज बुक। जो सुमन थी वो क्या कर रही थी? अपने एक्सरसाइज बुक को स्पॉइल कर रही थी, यानी कि ख़राब कर रही थी। नंबर 2, ancestors used to write on decks. Options are A leaves of tree, B skin of animals, C both A and B. आंसर इज बोथ ए एंड बी। यहाँ पर हमें टिक करना है। इसका मतलब है एंसेस्टर जो थे, यानी कि हमारे फोरफादर जो थे, वो कहाँ पर लिखते थे? लीव्स ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ के जो पत्ते होते हैं उस पर लिखते थे। और क्या? स्किन ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों लोगों का जो स्किन होता है उसमें भी लिखते थे। तो ये दोनों में लिखते थे, इसलिए हम यहाँ पर टिक करेंगे बोथ ए एंड बी। ए भी होगा और बी भी होगा। तो यहाँ पर हमें ये लिखना है एंसेस्टर यूज टू राइट ऑन लीव्स ऑफ ट्रीज and also skin of animals. Next, number 3, paper watch made by the decks. Options are A Indians, B Chinese, C Japanese. Answer is B Chinese. तो हमें चाइनीज़ में टिक करना है। पेपर वॉच मेड बाय द चाइनीज़। पेपर जो था हम यूज़ कर रहे हैं जो लिखने के लिए, वो किसके द्वारा बनाया गया था? चाइनीज़, यानी कि चाइना कंट्री के लोगों द्वारा पेपर बनाया गया था। तो क्या होगा? पेपर वॉच मेड बाय द चाइनीज़। Number 4, we get paper from decks. Options are A animals, B rotten matter, C dry plants. Answer is B rotten matter पे हमें टिक करना है। We get paper from rotten matter. हमें किस मैटर से पेपर मिलता है? आंसर इज रोटन मैटर। हमें रोटन मैटर से पेपर मिलता है। तो क्या होगा? We get paper from rotten matter. Number 5, the method of decks was oral in olden days. Options are A writing, B education, C paper making. इसका मतलब है पुराने ज़माने में कौन सा मेथड ओरल में हो रहा था? आंसर इज एजुकेशन। तो हमें एजुकेशन बी पे टिक करना है और इसमें इस ब्लैंक्स में एजुकेशन लिखना है। द मेथड ऑफ एजुकेशन वाज ओरल इन ओल्डन डेज, मतलब इसका मतलब है पुराने ज़माने में जो एजुकेशन का मेथड था वो ओरल में हो रहा था। उसके बाद नेक्स्ट नंबर बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो हमें नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है 4 ठो, उसमें जो सही होगा, जो ट्रू होगा उसमें टी लिखना है और जो फॉल्स होगा उसमें एफ लिखना है। तो देखिए नंबर 1 पर है आवर एंसेस्टर्स ऑल्सो यूज टू राइट ऑन पेपर्स। में कहा गया है कि हमारे एंसेस्टर लोग, यानी कि जो फोरफादर लोग थे, पहले के ज़माने में लोग थे, वो क्या पेपर में लिखते थे। ये आंसर क्या होगा? फॉल्स। तो इसमें हम एफ लिखना है, ये रॉन्ग है
क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स लोग वो टाइम में पेपर नहीं था तो कहाँ पर लिखते थे, लिप्स ऑफ ट्रीज एंड स्किन ऑफ एनिमल्स। इसका मतलब है पेड़ का जो पत्ते होता है उसमें लिखते थे, और स्किन ऑफ एनिमल्स मतलब जानवरों के त्वचा जो होता है स्किन, उसके ऊपर लिखते थे। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हम इसमें F लिखेंगे। नंबर 2, द बुक वेर रेयर एंड एक्सपेंसिव इन ओल्डन डेज। के ज़माने में बुक सारे क्या थे, रेयर मतलब बहुत मुश्किल से मिलते थे, और एक्सपेंसिव मतलब बहुत कॉस्टली थे, महंगा था वो। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है, तो इसमें हम T लिखेंगे। नंबर 3 पर है पेपर इज मेड फ्रॉम केमिकल्स। पेपर जो था वो क्या केमिकल्स से मिलता था, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसमें हम फॉल्स यानी कि शॉर्ट में इसको F लिखेंगे। नंबर 4 पर है द फिल्टर इज यूज टू गिव शेप टू द पेपर। इसका मतलब है पेपर को जो शेप देता था वो क्या था, फिल्टर था, तो इसीलिए इसका मतलब क्या है, फिल्टर पेपर को शेप देने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि फिल्टर पेपर को शेप देने में मदद करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है, तो इसमें हम T लिखेंगे। तो ये था आज का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। A और B नंबर आज का आपका होमवर्क है, बाकी जो नंबर रह गया है एक्सरसाइज का, ये C नंबर और बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।